फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूरा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है और इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, इसमें मैंने डेथ ऑफ द पार्टनर एंड सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट दोनों ही यूज करे हैं। तो अगर ये बच्चा कोई क्वेश्चन करेगा तो उससे इसके दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एबीसी आर पार्टनर हैविंग पीएसआर ऑफ 2:1. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 12% per annum. C is also entitled to a salary of 60,000 per annum. Their balance sheet as at 31st March 23 is as under. A, B, C की कैपिटल गिवन है, GR गिवन है, IFR है, 12% बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, रेलेवेंट एसेट्स गिवन है मुझे। ये मेरे को सिंपल से डाटा गिवन है। Now let's proceed. On 30th June 23, C died. The firm could not make exact account till 30th June 23 but submitted the following information relating to the current assets and current liability. ये डाटा मुझे गिवन है as on 30th June 23. एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। डेप इज 10% पर एनम ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स। देयर वाज अ क्रेडिट परचेज ऑफ 50,000 व्हिच वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये हम कब की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? 1/4/23 से लेके 30/6/23 के बीच में ये मुझे क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। मिस्टर ए विड्रॉ 50% ऑफ फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू ऑन 1/4/23 बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। इन एडिशन टू द अबव, drawing of each partner is 20,000 per month. Interest on bank loan for current financial year is still to be paid. Loan of 50,000 was repaid on 30th/4/23. On death of the C, following adjustments were agreed. Goodwill valued at 60,000 rupees. 10% of debtors expected to be paid. Land is to be appreciated by 20% of market value. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90%। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 30th June 23 आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर। नो अमाउंट इज पेड टू सी लीगल एग्जीक्यूटर। अभी तक आप लोगों ने 12th में सीए फाउंडेशन में जितने भी रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चन करे होंगे उसमें क्या आता था कि हमको बैलेंस शीट गिवन होती थी ऑन द डेट ऑफ डेथ। या पार्टनर की डेथ कब हुई है फ्रेंड? 30 जून को, और हमें बैलेंस शीट कब गिवन है? 31st March 23 को। तो यहाँ पे 3 महीने का गैप आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से प्रोसीड करेंगे, मतलब 2 स्टेप में प्रोसीड करेंगे। पहले हम बिफोर डेथ एक बैलेंस शीट बनाएंगे जो 30/6 की बैलेंस शीट आनी चाहिए बिफोर डेथ। उसके बाद जो हम डेथ में एडजस्टमेंट करते हैं वो एडजस्टमेंट देते हुए विल मेक द रिवाइज बैलेंस शीट। आइए हम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है? हम लोगों को 30/6 की पार्ट ऑफ दी एसेट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बस। अब सिंगल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं? अब हमको जब 30/6 की बैलेंस शीट बनानी है तो हमें रेलेवेंट एसेट्स गिवन है, डेप्थ की इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। हम लोगों को ये मिस है कि पार्टनर्स ने 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया और उसके बेसिस पे हम उनकी रिवाइज कैपिटल निकालेंगे। और सिंगल एंट्री में हम इसी का यूज करते हैं फ्रेंड। हम लोग क्या करते हैं? वी मेक यूज ऑफ दी ओपनिंग कैपिटल एंड देन वी मेक यूज ऑफ दी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हम किस डेट की लेंगे? 30 जून 23 की लेंगे। एंड देन वी अराइव कि उन लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट के बेसिस पे हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ब्यूटी एंड द ट्रिकी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। आइए, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डेप्थ इज 10% ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स और हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं फ्रेंड्स कितने? 3 महीने की। तो हम लैंड से शुरू करते हैं। लैंड कितने की थी? 31 मार्च 23 को 4 लाख की थी। लैंड पे कोई डेप्थ नहीं है, कोई चीज नहीं लगती, तो लैंड हमारी एज इट इज 4 लाख रुपए की फ्रेंड्स आ गई। बिल्डिंग कितने की आ रही है फ्रेंड? 10 लाख की। रिक्वायरमेंट कितनी है? 10% डेप्थ ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट। अब हमारे पास डेप्थ कितने महीने की लगाएंगे फ्रेंड्स? 3 महीने की। इसका और 3 महीने कितने हो गए फ्रेंड्स? अगर 10% मेरे पास पर एनम है तो फ्रेंड्स 3 महीने की मेरे पास डेप्थ कितनी हो जाएगी? 2.5%। सिंपल सा खेल है और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो हम एज्यूम कर रहे हैं WDV क्योंकि मुझे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं गिवन है। तो 10 लाख पे फ्रेंड 2.5 महीने की डेप्थ कितनी मैं करके दिखाता हूँ आपको फटाफट। 10 लाख इंटू 2.5 मेरे पास डेप्थ हो गई 25,000 रुपए। तो फ्रेंड 10 लाख में से मैंने 25 माइनस कर दिए, मैंने बिल्डिंग यहाँ पे लिख दी 9,75,000 की। अब मेरे पास फर्नीचर कितना था फ्रेंड? 1 लाख रुपए का फर्नीचर था। ए ने 50,000 का फर्नीचर विड्रॉ कर लिया था 1/4/23 को और हमने कोई एंट्री पास नहीं की थी। और डेप्थ कितनी है फर्नीचर पे भी? 10%। तो अगर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ मेरे पास फर्नीचर कितना आ रहा है फ्रेंड? 1 लाख रुपए। ये फर्नीचर की वैल्यू कब आ रही है? 1/4/23 को। इस दिन 50,000 रुपए तो ए ने विड्रॉ कर लिया, ये बुक से एलिमिनेट होना है और उसने विड्रॉ किस पे करा है?
बुक वैल्यू पे कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। और रिमेनिंग फर्नीचर कितना बचा फ्रेंड्स, 50,000 रुपए। इस पे हम कितनी डेप लगाएंगे फ्रेंड, 2.5% डेप लगाएंगे 3 महीने की। इसका मतलब मेरे पास जो फर्नीचर बचा वो 3 महीने के बाद कितना बचा डेप लगाने के बाद, 48,750। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 50,000 इंटू 2.5, गलती कर गया, 50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, मेरे पास डेप आ रही है 1250 माइनस 50,000 कर देते तो 48,750 मेरे पास रिमेनिंग फर्नीचर की वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट एसेट्स कौन सी आ रही है, इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं गिवन है, और ये जो मुझे डाटा गिवन है ये मुझे कब गिवन है, जब हम डेथ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 30/6/23 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके बाद हम डेथ का इफेक्ट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट में बिफोर डेथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इन्वेस्टमेंट को फ्रेंड्स मैंने यहीं पे 2 लाख रुपए दिखा दी। अब आगे कहते हैं, अब मेरे पास क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉक कितना है, 5 लाख। एक एडजस्टमेंट गिवन है, देयर इज अ क्रेडिट परचेज ऑफ 50,000 व्हिच वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हम स्टॉक जो काउंट करते हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन पे करते हैं। अगर हमने यहाँ 50,000 रुपए की परचेज करी है, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, वो स्टॉक मेरे गोडाउन में आ गया होगा, वो इस 5 लाख में इंक्लूड है, तो हम इस 5 लाख को एज इट इज स्टॉक में दिखा देंगे। बट इस एडजस्टमेंट को हम पूरा इफेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। अब हमारे पास यहाँ पे स्टॉक 50 का है, एडजस्टमेंट आ रही है 50,000 की क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं करी है। क्वेश्चन बोल रहा है 30/6 को हम लोगों ने क्रेडिटर्स कितने निकाले, 50, और ये हमने कब निकाले, जब हमने 50,000 की क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं करी। इसका मतलब मेरे पास जो क्रेडिटर्स आ रहे होंगे फ्रेंड्स कितने आ रहे होंगे, 50 प्लस 50 1। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में 1 लाख क्रेडिटर्स शो कर दिए। अब आते हैं डेटर्स। डेटर्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे बैंक डेट्स की बात कर रहा है, बट ये कब बात कर रहा है, दिस इज एडजस्टमेंट्स, दीज आर द एडजस्टमेंट व्हिच आर एग्रीड अपॉन डेथ। हम अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं इमीडिएटली बिफोर डेथ, तो डेटर्स 3 लाख रुपए है। मैं 3 लाख रुपए के डेटर्स भी फ्रेंड्स एज इट इज शो कर दूंगा यहाँ पे। अब आते हैं अदर करंट, बैंक बैलेंस 3 लाख रुपए है, बैंक बैलेंस को भी मैंने यहाँ पे 3 लाख शो कर दिया फ्रेंड्स। अदर करंट एसेट्स कितनी क्वेश्चन कह रहा है, 76,250, इसको भी मैंने यहाँ पे 76,250 शो कर दिया। इसका मतलब अगर हम देखते हैं ऊपर से लेके जो 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट थी, उसमें जितनी भी डाटा एसेट साइड में आ रहा था एज ऑन 31 मार्च 23, उसको हमने 30/6/23 को इनकॉर्पोरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो 30/6/23 को मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई। इसका टोटल करेंगे फ्रेंड्स, टोटल आ रहा है मेरे पास 28 लाख रुपए। नाउ कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व है, ये हम डेथ के वक्त बांटेंगे। अभी हम बैलेंस शीट बना रहे इमीडिएटली बिफोर डेथ, तो मैंने 50,000 रुपए और जनरल रिजर्व और आईएफआर 60,000 रुपए फ्रेंड्स एज इट इज शो कर दिया, 50,000 और 60,000 रुपए। अब हम बैंक लोन के बारे में पढ़ते हैं। हमें 31 मार्च 23 को बैंक लोन कितना गिवन है फ्रेंड्स, 3 लाख रुपए। अब एक एडजस्टमेंट है, हमने 30/4/23 को 50,000 रुपए का बैंक लोन रीपे कर दिया। इसका मतलब 30/6/23 को मेरे पास बैंक लोन कितना बचेगा फ्रेंड, 2.5 लाख रुपए। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए बैंक लोन दिखा दिया। बट फ्रेंड एक एडजस्टमेंट और भी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज स्टिल टू बी पेड, और हम ये डाटा बना रहे 3 महीने का। इसका मतलब हम लोगों ने, अगर हम बात करें 1/4/23 से लेके फ्रेंड 30/6/23 तक का इंटरेस्ट पे नहीं करा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे। बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3 महीने। मैं आपको बताता हूं, हमने 1/4 से 30/4 तक बैंक का कितना पैसा यूज करा फ्रेंड, 3 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ये पैसा 1 महीने यूज करा है मीन्स 1%। इसका मतलब इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 3,000। उसके बाद 50 हमने पे कर दिए, इट मीन्स 1% से 30/6 कितना इंटरेस्ट आएगा फ्रेंड, सॉरी लोन कितना आया, 2.5 लाख रुपए। ये कितना हो रहा है, 2 महीने, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम है, 2 महीने का 2% हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया फ्रेंड, 5,000। इट मीन्स 8,000 रुपए इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। तो 30/6 को फ्रेंड मेरे पास ये लाइबिलिटी आ रही होगी। अब फ्रेंड्स मेरे पास एसेट्स कितनी आ रही थी, 28 लाख रुपए। मेरे पास लाइबिलिटीज ये आ रही है, एंड द बैलेंसिंग इज द कैपिटल अकाउंट एज ऑन 30/6/23। और यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का मिला के कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है, 23,32,000 रुपए।
तो फ्रेंड्स ये मेरे पास कैपिटल अकाउंट टोटल आ गया सारे पार्टनर्स का मिला के 23,32,000 रुपए। यहाँ पे आप देखेंगे हमने अभी तक सिर्फ पर, जैसे मैं लाइन का लिख रहा हूँ, स्टेप 1 प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू अराइव एट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट सो दैट प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड। मींस अभी तक हम लोगों ने डेथ के कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करे हैं। हम लोगों ने सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोगों ने 30 से 23 को एक सिंपल क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी वर्कआउट करके हम लोगों ने पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट निकाल लिया। अभी 23,32,000 के बेसिस पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वी विल अराइव एट द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स। अब मेरे पास फ्रेंड्स ओपनिंग कैपिटल कितनी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 23,32,000 रुपए। अब हम आते हैं पार्टनर से ड्राइंग कितनी करी है, 20,000 रुपए पर मंथ करी है। मीन्स तीनों की जो ड्राइंग्स आ गई वो कितनी आ गई, देखिए ए की, सी की कितनी आ गई, 60,000 रुपए आ गई, बी की कितनी आ गई, 60,000 रुपए आ गई, ए की कितनी आ गई, 60,000 रुपए। अब एक क्वेश्चन में हिडन पॉइंट था जो आप सब भूल जाओगे सॉल्व करते हुए, क्या था, ए ने 50,000 रुपए का फर्नीचर विड्रॉ करा है जिसकी एंट्री पास नहीं करी है। इसका मतलब ए की ड्राइंग 60,000 रुपए तो इन कैश है और 50,000 रुपए इन काइंड है। इट मींस ए की टोटल ड्राइंग कितनी आ रही है फ्रेंड, 1,10,000 रुपए। तो ये टोटल ड्राइंग कितनी होगी फ्रेंड, 2,30,000। ये पार्टनर्स ने टोटल ड्राइंग्स इतनी करी है 2,30,000। इसको हमने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दिया। ओपनिंग कैपिटल हमें तीनों पार्टनर्स की कितनी गिवन थी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये 18 लाख रुपए गिवन है, तो हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करके ओपनिंग कैपिटल लेस कर दी एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने 3 महीने में अर्न करा है। ये अभी तक हमने सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है और डेथ केस में भी कोई भी कॉन्सेप्ट हमने भी यूज नहीं करे। ये 3 महीने का हमने प्रॉफिट निकाला है। डेथ में जो आपने 12th में पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा है कि हम प्रॉफिट निकालते थे नेट प्रॉफिट मेथड पे या सेल्स मेथड पे। यहाँ पे हम डेथ में प्रॉफिट निकाल ले ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये मेरे पास 7,62,000 का 3 महीने का फ्रेंड प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था, मैं भी देखता हूँ कहाँ करे थे। हाँ, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। और सी को सैलरी कितनी देनी है फ्रेंड, 60,000 रुपए पर एनम और PSR 2:1 है। अब हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शुरू करेंगे फ्रेंड्स। आइए, मेरे पास ऊपर हमने निकाला कितना प्रॉफिट आया था, 7,62,000 का मेरे प्रॉफिट आया था। हम लोगों ने IOC दिया। अब IOC कितना है फ्रेंड्स, 12% पर एनम है। 3 महीने का हम वर्किंग कर रहे तो 3% आ गया, इसका आ गया 30,000, इसका आ गया 3% 15 और इसका आ गया 9,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डिंगली वही निकाला है, 30,000 रुपए, 15,000 रुपए, 9,000। 10 लाख रुपए पे हमने 3% निकाला है फ्रेंड्स। 5 लाख रुपए पे हमने 3% निकाला है फ्रेंड्स और 3 लाख रुपए पे हमने 3% निकाला है बिकॉज वी आर मेकिंग एप्रोप्रिएशन फॉर 3 मंथ्स। तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। फ्रेंड्स सी की सैलरी कितनी थी, सी की सैलरी है 60,000 रुपए पर एनम। 3 महीने की कितनी हो गई, 3/12 कर दिया, 4 से डिवाइड करा, 15,000 रुपए आ गई। तो सी की सैलरी कितनी आ गई फ्रेंड्स, 15,000 रुपए आ गई। ये मेरा प्रॉफिट था, इसमें से IOC दे दिया, सैलरी दे दी। चेक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको, 7,62,000 माइनस हमने कर दिया 30 और 45, 54,000 माइनस हमने 15,000 रुपए। मेरे पास 693 का प्रॉफिट आ गया फ्रेंड्स। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 5 करा तो हमारे पास सी का प्रॉफिट फ्रेंड ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए का ये आ गया और बी का ये आ गया। तो हमने ये 1/4/23 से लेके फ्रेंड 30/6/23 का हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। अब हम लोगों ने ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। मेरी बैलेंस शीट गिवन थी, कब की, हमने 30/6 की ये बैलेंस शीट वर्कआउट कर ली थी। अब फ्रेंड इस एप्रोप्रिएशन के साथ, रीवैल्यूएशन के साथ, रिवाइज कैपिटल अकाउंट के साथ हम बनाएंगे रिवाइज बैलेंस शीट। अब हम शुरू करते हैं फ्रेंड डेथ की, जो डेथ में एडजस्टमेंट होती है। आइए, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज। अब यहाँ पे हमारे पास सी की डेथ हो रही है, कोई भी PSR चेंज के बारे में नहीं कह रहा है। इसका मतलब सी का शेयर कितना हो गया फ्रेंड गुडविल में, 60,000 इंटू 1/5, 12,000 रुपए गुडविल हो गया। और ए और बी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो उनकी गेनिंग रेशो 1:1 रहेगी। देखिए इसका एडजस्टमेंट करते हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे पास कैपिटल अकाउंट 10 लाख गिवन था फ्रेंड, 5 लाख गिवन था, 3 लाख। ऑर्डर में चल रहे गुडविल में हमने सी को 12,000 गुडविल दे दी। कैसे फ्रेंड, 60,000 रुपए इंटू 1/5, उसका शेयर कितना आ गया, 12,000 रुपए। और ये हमने क्या करा, ए और बी को डेबिट कर दिया गेनिंग रेशियो में 6,000
हमने फ्रेंड गुडविल की एडजस्टमेंट दे दी। अभी मैं क्या करके आपको सिखा रहा हूँ, सब समझ में आएगा आपको। फ्रेंड देखिए 10% ऑफ डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेड। अब मेरी 30 शेयर की बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आ रहे थे फ्रेंड? 3 लाख। 10% इज एक्सपेक्टेड टू बी बेड, इसका मतलब मुझे 30,000 रुपए का प्रोविजन बनाना है। हम लोगों ने रीवैल में क्या करा, मैं एक मिनट गलती कर गया फ्रेंड, लेट मी सी। फ्रेंड यहाँ पे एक छोटी सी मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ 3 लाख के मेरे डेटर्स थे, बट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ पे फ्रेंड 50,000 लिख गया हूँ। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 50,000 के जो डेटर्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी बेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, अकॉर्डिंगली रीवेल अकाउंट में हम लोगों ने 50,000 रुपए का बेड डेट्स के नाम से लिखे फ्रेंड्स। और जो मेरी बैलेंस शीट में डेटर्स 3 लाख रुपए के आ रहे थे, हम लोगों ने 3 लाख में से 50 से लेस करके 2.5 लाख रुपए यहाँ पे फ्रेंड्स डेटर्स दिखा दिए। तो हमने सेकेंड एडजस्टमेंट भी कर ली। लैंड इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% ऑफ दी मार्केट वैल्यू। लैंड कितनी आ रही है फ्रेंड? 4 लाख रुपए। हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं एक मिनट नीचे डाटा देखता हूं, आपको समझाता हूं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लैंड इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% ऑफ मार्केट वैल्यू। ये 20% हमें किसका निकालना है फ्रेंड? मार्केट वैल्यू। और 30/6/23 को मेरी बुक वैल्यू फ्रेंड कितनी आ रही है? 4 लाख रुपए। तो हमने कहा लेट मार्केट वैल्यू भी x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 4 लाख। इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो x मेरे पास 5 लाख आएगा। इसका मतलब लैंड की वैल्यू हमें फ्रेंड 1 लाख रुपए से इंक्रीज करनी है। तो हम लोगों ने क्या करा, रीवेल अकाउंट में 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया फ्रेंड्स, और हमने लैंड की वैल्यू यहाँ पे 5 लाख रुपए बैलेंस शीट में लेके पूरी एक एक एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट दे रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90%। 30 शेयर को इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही थी फ्रेंड? 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है फ्रेंड इसकी? 90%। यहाँ पे भी मैं जल्दबाजी में एरर कर गया हूँ, क्वेश्चन लंबा था, एक्सेल में सॉल्व करा था, मैं चेक कर लेता हूँ। यस फ्रेंड, यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा एरर कर गया हूँ। हम इसको 20% की जगह 90% की जगह 90% की जगह देखिए, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है मेरी यहाँ पे? 30 शेयर को जो मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है फ्रेंड्स? 2 लाख रुपए। 90% है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 180। बट मैं सॉल्व करते हुए उसको कितना दिखा गया हूं फ्रेंड? 190। हम यहाँ पे भी क्वेश्चन को अमेंड कर लेते हैं। मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 95% है, इसका मतलब 5% से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल कराएंगे। अब फ्रेंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए। 5% इज 10% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम रिड्यूस करेंगे। बट मेरे पास यहाँ पे IFR ऑलरेडी कितना है फ्रेंड्स? 60,000। तो हम लोगों ने एंट्री क्या बनाई? हम लोगों ने एंट्री बनाई IFR 10,000 रुपए हमने यूज करे, और उससे हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से डाउन कर दी। मेरे पास IFR कितना बचा फ्रेंड? 50,000 रुपए। और ये 50,000 रुपए हम लोगों ने ABC में फ्रेंड्स ओल्ड रेशो में बांट दिए 20-20-10। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में IFR जो है देखिए मैंने 20-20-10 यहाँ पे बांट दिया, और बैलेंस शीट में जो रिवाइज बैलेंस शीट बना रहे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 30/6 को हमने 10,000 रुपए लेस करके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख में से 10 लेस करके 190 यहाँ पे शो कर दी फ्रेंड्स। अब पूरी एडजस्टमेंट कर ली, अब जो बाकी चीजें बची है उस पे आते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, अब उसको यूज करते हैं। IOC कितना दिया? 30-15-9। तो हमने ये ओपनिंग कैपिटल आ रही थी 10-5-3, 30-15-9 हम लोगों ने IOC दे दिया। C की हमने सैलरी दे दी। ऊपर हम लोगों ने प्रॉफिट कितना बांटा था? 270-200, ये प्रॉफिट बांटा था, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया फ्रेंड। अब हम आते हैं रीवेल। 1 लाख से लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, 50 से मेरे को लॉस हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट, 50 का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को हमने 2-1 में बांट दिया, हमने यहाँ पे रीवेल का प्रॉफिट बांट दिया फ्रेंड। अब मेरे पास बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या आ रहा था? यहाँ बैलेंस शीट में 30 शेयर की जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, मेरे पास GR आ रहा था 50,000 रुपए। तो हमने फ्रेंड्स 50,000 रुपए GR भी बांट दिया। पार्टनर्स की जो ड्राइंग हमने वर्कआउट करी थी वो भी हमने यहाँ पे दिखा दी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्राइंग का अमाउंट यूज करा था वो सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए करा था। पर जब मैं एक्चुअल अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूँ, हम अकाउंट कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं? हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्रेंड फिक्स करा है 1/4/23 से, और हमें कहाँ पहुंचना है? 30/6/23 को। तो इस कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग हमें लेस करनी पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ड्राइंग लेस कर दी।
इन पूरी एडजस्टमेंट्स के बाद, वर्किंग करने के बाद जो ए का कैपिटल बैलेंस आ रहा है 12,51,200, बी का 786,200 और सी की डेथ हो गई है, तो सी का जो बैलेंस आ रहा है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और क्वेश्चन कह रहा है हमने कोई भी बैलेंस अभी सी के एग्जीक्यूटर को पे नहीं करा है, हमने वो अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। तो ये दोनों जो अमाउंट है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी के एग्जीक्यूटर, ये फ्रेंड मेरी बैलेंस शीट में चले गए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। लोन 2.5 लाख रुपए आ रहा था, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पे हमने नहीं करा था, तो ये मेरी लाइबिलिटी साइड आ गई। लैंड 5 लाख आ रही थी फ्रेंड, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, बिल्डिंग जो हमने 30 शेयर की बैलेंस शीट बनाई थी 975, वो हमने एज इट इज लिख दी। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, बैंक में कोई चेंज नहीं था, ये कोई चेंज नहीं था। तो ये जो हमने करा इसको सॉल्व करके ये मेरी बैलेंस शीट दोनों मैच हो गई, एंड दिस इज द हाउ ये हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आपने देखा होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से प्रोसीड करा। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को समराइज करूं तो हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 23 की, और हमको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 30/6/23 की बैलेंस शीट बनानी है। और क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली 30/6/23 का एसेट का डाटा दे रहा है डेप्रिसिएशन के थ्रू और स्पेसिफिक एसेट। तो हमने स्टेप 1 में क्या करा, सिंगल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ फेयर यूज करके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला टोटलिटी, और उस कैपिटल अकाउंट से हमने प्रॉफिट निकाला। उस प्रॉफिट को हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा अलॉन्ग विद द रिवैल्यूएशन एंड दी अदर एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। थैंक यू।